आज संसार में लोगों की एक बहुत भारी जनसंख्या है जो वैदिक काल के इतिहास को कल्पना मानती है। बहुत से लोग हैं जो प्राचीन वैज्ञानिकों के तकनीकों पर, उनके विज्ञान पर विश्वास ही नहीं करते। प्रिय दर्शकों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं श्री राम के किसी दिव्यास्त्र की चर्चा नहीं करूंगा। महर्षि भरद्वाज जी के अलग अलग अंतरिक्ष यानों की, विमानों की चर्चा नहीं करूंगा और विश्वामित्र जी के धनुर्याग की भी चर्चा नहीं करूंगा, जहां पर सूक्ष्म पदार्थों को एकत्र करके दिव्यास्त्र को बनाया जाता था। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अमेरिका में रहने वाले उन नाग वर्ग के मनुष्यों की, नाग वर्ग के प्रजातियों की, जो समय के चलते आपस में ही लड़ भिड़ कर पूरी दुनिया में बिखर गए थे। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा उस कालिया नाग की, जिसे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उसके सिर पर पैर रखकर नदी से बाहर निकल आए थे। आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी प्राचीन काल में रहने वाले अलग अलग वर्ग के मनुष्यों की। गंधर्व वर्ग हो गया, नाग वर्ग, राक्षस वर्ग, देव वर्ग, पक्षी वर्ग। जापान के अधिकतर लोग गंधर्व वर्ग में आते थे। अमेरिका में रहने वाले रेड इंडियन नाग वर्ग में आते थे। चीन के लोग भी ऐसे ही गंधर्व वर्ग, पक्षी वर्ग में आते थे। जो वानर वर्ग के मनुष्य थे वे मध्य एशिया में रहते हैं। तो आज की वीडियो में इन सब की प्रमाण सहित चर्चा की जाएगी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप लोग कालिया नाग के बारे में जानते होंगे। बहुत से लोग कहते हैं या फिर कथाओं में प्रचलित है कि जो कालिया नाग था, श्री कृष्ण बचपन में जब उस नदी के अंदर गए तो कालिया नाग के साथ युद्ध करके उसके फन के ऊपर पैर रखकर बाहर निकल आए थे। क्या आप लोग जानते हैं कालिया नाग वास्तव में नाग वर्ग का एक मनुष्य था। नाग वर्ग जो पाताल देश में रहते थे, अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। अमेरिका में उनका शासन चलता था अलग अलग भागों पर। आपस में ही उन सबका एक बहुत भयानक युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध के दौरान कुछ नाग वर्ग गोकुल में चला गया रहने के लिए, कुछ खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में चला गया रहने के लिए, कुछ जंगलों में। भारत में एक बड़ी संख्या में नागवर्ग के मनुष्य अलग अलग भागों पर रहने के लिए आ गए थे जब पातालपुरी अमेरिका में युद्ध हुआ था, क्योंकि भारत के लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने उन्हें शरण दी थी। लेकिन स्थिति ये हो गई, गोकुल के एक गांव में जब उस नागवर्ग के मनुष्य को रखा गया था तो उस गांव का अतिक्रमण करके वे आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने वहां से भी उसे भगा दिया था युद्ध करके। वो अपनी सीमा का उत्क्रमण कर रहा था, दूसरों के गांवों की जमीनों पर कब्जा करता रहता था, क्योंकि नाग वर्ग के लोग पहले से भी दुष्ट हुआ करते थे। जो कालिया नाग था, अमेरिका के रेड इंडियन हो गए, वेस्ट इंडीज के लोग हो गए, इनमें से अधिकतर लोग नाग वर्ग, राक्षस वर्ग के मनुष्यों में आते थे। तो जब वहां पर वे गोकुल में अतिक्रमण करने लगे, श्री कृष्ण ने वहां से युद्ध करके उसे भगा दिया था। इसी तरह महाभारत काल में एक घटना आप लोग और देखते होंगे। राजसूय यज्ञ में खांडव वन में उन नागों के साथ अर्जुन का और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। जब श्री कृष्ण ने उस खांडव वन को, पूरे वन को जला दिया था, तो नाग उसके अंदर भी रहते थे, नाग वर्ग के मनुष्य। वहां पर उनके बच्चे, पत्नियां, अलग अलग नाग वर्ग के सभी योद्धा तो मारे गए थे, लेकिन उन नागों का जो राजा था, सरदार था खांडव वन में, वो वहां से भाग निकला था और महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण की सहायता की थी उसने अर्जुन को मारने में। मार तो नहीं पाया था, लेकिन पूरी सहायता की थी। तो नागवर्ग कोई सांप नहीं थे, मनुष्य थे। प्रिय दर्शकों, आज संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो कहते हैं कि रामायण काल का गंधर्व वर्ग, वानर वर्ग, ऋक्ष वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, किन्नर वर्ग, देव वर्ग, ये लोग कहाँ चले गए? अगर ये वास्तव में थे, पहले तो लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते। वे कहते हैं कि भला वानर कैसे युद्ध कर सकता है, पक्षी कैसे युद्ध कर सकता है, नाग वर्ग कैसे युद्ध कर सकता है, कोई सांप किसी से कैसे युद्ध कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये वास्तव में मनुष्य थे, मनुष्यों का अलग अलग वर्ग था, तो लोग प्रश्न करते हैं कि ये आखिर गए कहाँ? अगर मनुष्य भी थे, वानर वर्ग मनुष्य था, नाग वर्ग मनुष्य था, गंधर्व वर्ग, तो ये गया कहाँ? देखिए, अगर किसी को आप देखकर पहचान सकते हो, जैसे किसी जापान के व्यक्ति को देखकर आप कह सकते हो कि जापानीज ऐसे ही होते हैं। किसी चाइना के व्यक्ति को देखकर कह सकते हो चाइनीज ऐसे ही होते हैं। वेस्ट इंडीज हो गया, अमेरिका हो गया, जिन अलग अलग देशों के मनुष्यों की आकृति एक समान होती है, उन्हें देखकर आप उनके देश के बारे में बता सकते हो। वास्तव में यही मनुष्यों का अलग अलग वर्ग हुआ करता था। जो वेस्ट इंडीज़ में लोग रहते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। अमेरिका के जो रेड इंडियन थे, वे नाग वर्ग और राक्षस वर्ग में आते थे, यहाँ पर भी रहते थे और उन देशों में भी रहा करते थे।
सब जगह वैदिक सभ्यता प्रचलित थी, वो भी वैदिक ही थे। इसी तरह जापान हो गया, चीन के लोग हैं, ये लोग गंधर्व वर्ग में आते थे, पक्षी वर्ग में आते थे। मध्य एशिया के लोग वानर वर्ग में आते थे। आज वर्तमान समय में जो इस्लाम वर्ग है, ये भी पक्षी वर्ग, गंधर्व वर्ग, नाग वर्ग में आता था। आज के सारे ईसाई गंधर्व वर्ग में आते थे। इन सब पर बड़े अनुसंधान की ज़रूरत है, जिस पर सरकारों को काम करना चाहिए। कम से कम अपने देश के लोगों को तो इतना विश्वास दिला दें कि हाँ, निश्चित रूप से अलग अलग मनुष्यों के वर्ग थे जो आज हर जगह अलग अलग स्थानों पर जाकर रहते थे।